दुकानें खोले जाने के विरोध में राजनीतिक व सामाजिक लोगों का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शराब की नई दुकानें खोलने की मंजूरी दी तो सभी राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक लोगों ने सड़कों पर आकर दिल्ली सरकार के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया। यही हाल सीलमपुर से लेकर पुरानी दिल्ली का भी है, जहां बीजेपी सरकार कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। दूसरी तरफ दिल्ली शिया पर्सनल लॉ के चेयरमैन मजीद मेहदी ने भी कहा कि दिल्ली मुख्यमंत्री एक तरफ पंजाब में नशा खत्म करने के वादे कर रहे हैं और दूसरी तरफ दिल्ली में शराब की नई दुकानें खोलने को बढ़ावा देकर दिल्ली के माहौल को बिगाड़ने के पे तुले हुए हैं। मजीद मेहदी ने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर भी दिल्ली सरकार के कामों की प्रशंसा की और कहा सरकार को और बेहतर कदम उठाना चाहिए, लेकिन शराब की नई दुकानें खोले जाने से दिल्ली की जनता में सरकार से नाराजगी जताई। आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब हरियाणा में शराब मुक्त करने की बात कही है, लेकिन दिल्ली की सभी विधानसभाओं में शराब की नई दुकानें खोलने की बात कही तो सामाजिक तंजीमें और मुख्तलिफ पॉलिटिकली पार्टियां उसके मुखालफत में नज़र आ रही हैं। हमारे साथ इस वक्त शिया पर्सनल लॉ के जो चेयरमैन हैं माजिद मेहदी वो मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे शराब को लेकर जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और दिल्ली के जो वज़ीर आला हैं उन्होंने जिस तरह शराब खोलने की दुकानें खोलने की बात कही है उससे वो कितना मुतमईन है। सर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। सर जिस तरह दिल्ली के मुख्य वज़ीर आला जो हैं अरविंद केजरीवाल उन्होंने बात कही है दिल्ली की सभी विधानसभाओं में शराब की नई दुकानें खोली जाएंगी, जिसको लेकर सभी मुख्तलिफ पार्टियां जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं उसकी मुखालफत में और सामाजिक तंजीमें भी उसकी मुखालफत में सड़कों पर उतरी हुई हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का कि आपने इतना सेंसिटिव इशू जो लोगों से जुड़ा हुआ है उसे उठाया। ये जो दिल्ली सरकार का फैसला है मैं समझता हूँ ये हर तरीके से हर मोर्चे पे 0/0 है। ये वो फैसला है जिससे आम आदमी की ज़िंदगी प्रभावित होती है। मैं शिया पर्सनल बोर्ड के चेयरमैन के नाते हमारे मुस्लिम समाज में शराब के पास जाना भी जो है वो गुनाह है और हिंदू धर्म की में भी ये समझ लीजिए जो पीता है उनके घर में बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। तो अगर इस्लाम ये कह रहा है कि शराब नुकसानदेह है तो वो हर मज़हब के लिए नुकसानदेह है। और ये जो दिल्ली सरकार का फरमान है, जो ये डिक्टेटरशिप वाला फरमान है केजरीवाल साहब का, मैं उसकी निंदा करता हूँ। मैं दिल्ली गवर्नमेंट से मांग करता हूँ, चूँकि केजरीवाल साहब ने पीछे जो डिसीजन लिए हैं वो अच्छे डिसीजन लिए हैं, लेकिन मैं केजरीवाल से पर्सनली दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि इसे वापस लिया जाए। शराब किसी कीमत पर दिल्ली में नहीं खुलनी चाहिए। दिल्ली प्रदेश शिया पर्सनल बोर्ड उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। सर क्या लगता है आपको, जिस तरह शराब की दुकानें अगर बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं क्राइम भी बढ़ेगा? 100 के 100%। जब शराब पिएगा आदमी तो अपने होश में नहीं रहता। क्राइम तो शराब का दूसरा नाम ही तो क्राइम है भाई। शराब पी गई तो क्राइम होते हैं। आप कभी भी देखिएगा कि वो अपनी होशोवाज में नहीं था, उसने शराब पी रखी थी, उसने मर्डर कर दिया, उसने लड़की के साथ रेप कर दिया। जितनी भी आप चीज़ें देखेंगे वो शराब से जुड़ी हुई हैं। तो शराब को मैं जहर से भी ज़्यादा बदतर मानता हूँ। जहर पी के तो आदमी मर जाता है, शराब पी के तो दूसरों को तंग करता है। तो निश्चित रूप से मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। शराब जहर से भी बढ़ के चीज़ है। दिल्ली जैसे साफ जब, और फिर दूसरी बात यह है कि पंजाब के अंदर तो आप जो नारा दे रहे हैं केजरीवाल साहब, वो तो शराब मुक्ति तो दे रहे हैं, नशा मुक्ति तो दे रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर तो लोग डिमांड उनसे उम्मीद करते हैं। वो एक अच्छी छवि के मुख्यमंत्री हैं। मैं क्रिटिसिज्म पे विश्वास नहीं करता। उन्होंने पीछे एजुकेशन पे बड़ा अच्छा काम किया, पोल्यूशन पे अच्छा काम किया, आपका हेल्थ पे बहुत अच्छा काम किया। तो मैं एकदम यहाँ बैठ के क्रिटिसिज्म करने जाऊँ, मैं उन पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं हूँ। केजरीवाल जी एक
अच्छे इमेज के आदमी है। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है शिया पर्सनल बोर्ड की तरफ से कि लोगों को हित देखते हुए, ये लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, तो लिहाजा शराबबंदी ख़त्म होनी चाहिए जो दुकानें खुल रही हैं। और मेरी एलजी साहब से भी, जो दिल्ली के एलजी हैं, जो आईएएस थे और जो इतनी अच्छी तरीके से चला रहे हैं, और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी विजय देव साहब से भी मेरी ये हाथ जोड़ के इल्तिजा है दिल्ली वालों की तरफ से एज ए चेयरमैन शिया पर्सनल बोर्ड कि शराब की दुकान एक भी नहीं खुलनी चाहिए, जो पहले प्रोसीजर था वही रहना चाहिए। माजी साहब, दूसरी तरफ दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार जिस तरह के कदम उठा रही है, जैसे अभी हाल ही में देखा गया था कि दिल्ली सरकार ने एक मुहिम चलाई थी, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, क्या इससे दिल्ली का जो बढ़ता प्रदूषण है कहीं ना कहीं कंट्रोल हो पाएगा? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, क्योंकि विजय देव साहब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सत्य गोपाल साहब जो पॉल्यूशन देख रहे हैं, संजीव केजरीवाल साहब, मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ। हर आदमी माइक पे या मीडिया के सामने सरकार पे दोष मढ़ देता है, मैं उस तरीके का नहीं हूँ। सरकार अपना काम कर रही है। हाँ, बस मेरी रिक्वेस्ट यही है एलजी साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से और दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से, इसे बहुत तेज़ी से करें। तेज़ी से वो कर रहे हैं और तेज़ी से करें, और इसमें लोगों को भी पॉल्यूशन के लिए आना चाहिए। जैसे लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए, लोगों को भी आम जगहों पे ऐसे काम नहीं करने चाहिए। जहाँ रेड लाइट आ जाए गाड़ी बंद कर लो, जो डीजल की गाड़ियाँ हैं कुछ दिन के लिए उन्हें रख लो। ये तो अगर हम हर चीज़ माइक पे लेते हैं, मीडिया के आगे हम गवर्नमेंट पे थोप देते हैं, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो ये पॉल्यूशन है उसमें पब्लिक को भी, दिल्ली वालों को भी आगे आना चाहिए। मैडम, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। पूनम शर्मा, सीताराम बाजार मंडल। आज जो यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आपकी मांग है? हमारी मांग है जी, ये शराब का ठेका यहाँ से बंद होना चाहिए और अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए। गंगा जमुना तहजीब है सारी, यहाँ पे एक हम हिंदू नहीं है, मुसलमान भी बहनें आती हैं, भाई भी आते हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट ये करेंगे रिहायशी इलाके से शराब का ठेका बंद करें। हमारे साथ और भी कुछ खातून मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। शराब की दुकान जो खोली जा रही है उसको लेकर क्या एहतजाज किया जा रहा है और क्या इनकी मांग है? सबसे पहले अपना नाम बताइए। अलका राजवंशी। किस मांगों को लेकर आप यहाँ प्रोटेस्ट? हमारी मांग डिमांड यही है कि यहाँ ये मेन मार्केट हैगा, मेन मार्केट में हम नई दुकान चाहते हैं कि ऐसा कोई हो कि जो औरतों की मार्केट है, जिसमें जो शाम को सब्जी लेने निकलती है, बच्चों को स्कूल लेके जाती है, ट्यूशन लेके जाती है, उनके ऊपर उंगली उठाई जाए। हमारी डिमांड यही है कि शराब का ठेका ना खोला जाए, कोई भी वैसी दुकान खोली जाए जिससे हमें फ़ायदा हो। मेरा नाम सोनिया श्रीवास्तव है, मैं यहाँ से निगम का चुनाव लड़ी हुई प्रत्याशी हूँ और 2 दिन पहले भी हमने प्रोटेस्ट किया था। दैनिक जागरण में न्यूज़ टेलीकास्ट हुई थी। हम यहाँ पे इस ठेके का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ ये जो इलाका है सारा पूरा रिहायशी इलाका है, हर जगह गलियाँ हैं, एक एक गली में 4-4 क्लस्टर्स कटरे मौजूद हैं। पीछे यहाँ पे एक वेल नोन कोचिंग सेंटर है, यहाँ से ठीक सामने बहुत ही प्राचीन बालिका विद्यालय है, थोड़ी दूरी पे मस्जिद है, पास में मंदिर है, हमारी धर्मशाला है, मतलब सभी धर्मों का समन्वय है। वहाँ ऐसी जगह में केजरीवाल जी का एमसीडी इलेक्शन से ठीक पहले ये डिसीज़न कि हम ठेके खोल के वोट बैंक इकट्ठा करेंगे, तो ये हम होने नहीं देंगे। ये सिर्फ एक सांकेतिक धंधा है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के हुक्म से दिल्ली में सभी विधानसभाओं में शराब की दुकानें खोलने का एक ऑर्डर पास किया है, जिसके चलते अब दिल्ली में मुख्तलिफ पार्टियों के जो कारकुनान हैं वो शराब की दुकानों के खिलाफ एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम पुरानी दिल्ली के सीताराम बाजार में मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं बीजेपी पार्टी के जो कारकुनान हैं और खातून हैं वो यहाँ बैठे शराब की दुकान की मुखालफत में एहतजाज कर रहे हैं।